प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग स्टडी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एल्काइलेशन ऑफ प्रोपेन 1,3-डाईथायोल, ये होता है। तो इसकी स्टडी हम करेंगे और इससे बेटा 1,3-डाईथायन बनाएंगे और 1,3-डाईथायन का फर्दर हम लोग एल्काइलेशन कराएंगे। तो देखिए एल्काइलेशन है, हम यहीं से लिख रहे हैं। इसमें कैसे, ये पहले सिंथेसाइज कैसे होता है, पहले इसकी सिंथेसिस को देख लीजिए। सिंथेसिस में प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं कि ये हो गया और फर्दर हम लोग ये देखें और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यस, यहाँ पर हमने लिख क्या दिया, एस और एस, और फिर हमने क्या लिख दिया, ये हो गया एच और एच, ये दोनों हो गए। इसका रिएक्शन बेटा हम कराते हैं कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव सी एच एच। इसका क्या नाम है बेटा, देखो यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3, तो इसका नाम क्या है, जो है प्रोपेन 1,3-डाईथायोल। इट इज़ नोन एज प्रोपेन 1,3-डाईथायोल। 1 और 3rd पर एस लगा है। और ये हमारा हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। बेटा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। और जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है किस मीडियम में रिएक्शन होता है, ये देखिए रिएक्शन को हम लोग आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं और ये एसिडिक मीडियम में हम लोग रिएक्शन को कराते हैं, एक्वस एसिडिक मीडियम। और उसके बाद जो प्यारे बच्चों हमें प्रोडक्ट मिलता है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हमारा प्रोडक्ट है और प्लस यहाँ से क्या हुआ, H2O निकल गया, H2O। इट इज नोन एज 1,3-डाईथायन कॉमनली बोला जाता है, नहीं इससे हम प्रोपेन भी लगा देते हैं, प्रोपेन। फिलहाल 1,3-डाईथायन इसका, ये देखिए इसका नाम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी वही पोजीशन है 1 2 3, ये ठीक है। वैसे हम जो है इसको बेटा हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं जो है साइक्लिक डाईथायो ईथर भी इसका नाम है, साइक्लिक डाईथायो ईथर भी इसका नाम है। ये बेटा रिएक्शन हो जाता है। अब ये हमारा जो 1,3-डाईथायन है, इसी का हमें एल्काइलेशन कराना है। तो एल्काइलेशन की प्रोसेस में आप जानते हो, पहले हमें हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज़ करना होगा और जब हाइड्रोजन को रिलीज़ करेंगे तो कैसे हम एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन है। इस हाइड्रोजन को बेटा हम एक्टिव हाइड्रोजन जानते हैं, आप ये भी देखिएगा, क्यों, दिस ग्रुप आर नोन एज एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, ये आपको जानना चाहिए। ये ग्रुप चूँकि इसी पर पूरी मैकेनिज्म डिपेंड करेगी, इट इज नोन एज एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, मेथिलीन ग्रुप। इसको बेटा हम एक्टिव मेथिलीन ग्रुप करते हैं, क्यों, बिकॉज दिस ग्रुप आर अटैच्ड विथ, ये कि ये है और ये कि ये है, तो ये ग्रुप किससे जुड़ा है, ये देखिए ये विथड्राइंग का काम करेगा, ये विथड्राइंग का काम करेगा, बिकॉज इट अटैच्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग
विड्रॉइंग ग्रुप, ये 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। और ये प्यारे बच्चों जो ये हाइड्रोजन होगा, ध्यान दीजिएगा, इसी पर टोटल मैकेनिज्म डिपेंड करेगी। ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों जो हाइड्रोजन है, बोथ हाइड्रोजन आर नोन एज, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इसको एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। इसी पर पूरी मैकेनिज्म डिपेंड है। एल्काइलेशन जब कराएंगे तो फर्स्ट टाइम ये हाइड्रोजन निकलेगा, सेकंड टाइम ये हाइड्रोजन निकलेगा, डाई एल्किल प्रोडक्ट भी डाई एल्किल 1,3 डाईथायन आसानी से बन जाएगा। तो इतनी प्रोसेस को आपको जानना है जिससे रिएक्शन आपका इजी हो सके, बस इतनी सी बात आपको जानना है कि रिएक्शन को ईजिली आप जो है आगे प्रोग्रेस कर सकें। अब देखिए आगे हम क्या बात करते हैं। ये तो हमारा 1,3 डाईथायन बना है, अभी केवल सिंथेसिस हुआ है, बहुत आसान सी सिंथेसिस है। अगर यहाँ पर हम कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लेंगे तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ले लिए तो यहाँ पर एल्किल 1,3 डाईथायन बन जाएगा, ऐसे भी बन सकता है। यहाँ पर बेटा हम कीटोन ले लिए तो डाई एल्किल 1,3 डाईथायन बन जाएगा। ये रिएक्शन आप लोगों को जानना चाहिए। अब इसको एज ए रिएक्टेंट लेकर बेटा हम लोग आगे रिएक्शन को प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखिएगा कैसे, जैसे 1,3 डाईथायन को हम लोग यूज करते हैं आगे और एल्काइलेशन की प्रोसेस को करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें ये देखना होगा कि जैसे हमने ले लिया 1,3 डाईथायन को, 1,3 डाईथायन को हमने ले लिया और इसका बेटा हमने रिएक्शन कराया किससे, ब्यूटिल लिथियम से। ब्यूटिल लिथियम, ब्यूटिल लिथियम की मीनिंग क्या है, ब्यूटिल लिथियम इक्वल टू CH3 CH2 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 Li, इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम THF भी यहाँ पर ले सकते हैं, साथ में THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये अब इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो दिस हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन, तो उससे जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें मिलता क्या है, यहाँ पर जो हमें मिलेगा, यहाँ पर हमने सल्फ़र को रिप्रेजेंट किया, ये हमारे सल्फ़र हो गए और फिर हमारा ये हो गया, यहाँ पर हमारा ये हाइड्रोजन हो गया, इट कैरीज द नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और लिथियम आकर यहाँ इसके साथ रुक गया, लिथियम प्लस, और यहाँ से निकला क्या, BUH मीन्स जिसको हम ब्यूटेन बोलते हैं, ये निकल गया। अब इससे आगे बढ़ने पर हमें एल्काइलेशन की प्रोसेस मिल सकती है। कैसे, फर्दर हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलती है, आगे बढ़ने पर बेटा हमें जैसे रिएक्शन कराया हमने R और X से रिएक्शन कराया, और जैसे हम लोग RX से रिएक्शन कराए तो फिर क्या हुआ, इट ब्रेक, ये कैसे ब्रेक हुआ बेटा, ये R प्लस और X माइनस में ब्रेक हो गया। दिस कार्बन कैरीज द नेगेटिव चार्ज, हैंस दिस एल्किल ग्रुप आर शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस। तो यहाँ पर देखो क्या मिल गया हमें, फिर मोनो एल्किल, ये देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर यस, यहाँ पर यस, और फिर हमने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पर हमारा R आ गया और यहाँ पर H, और यहाँ से निकला क्या, यहाँ से LiX बाहर चला गया, LiX। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं मोनो एल्किल, मोनो एल्किल, एल्किल 1,3 डाईथायन, मोनो एल्किल 1,3 डाईथायन। फर्दर अब डाई एल्किल में हमें कन्वर्ट करना है, फिर वही प्रोसेस बेटा देखो आगे बढ़ाए, इधर आ गए, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ब्यूटिल लिथियम को लिया, ठीक, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। उसके बाद फिर हमें फर्दर आगे बढ़े, 1 एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर है ही, तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये हो गया हमारा एक यस, ये हो गया, दूसरा यस, ये हो गया, और फिर हमने इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया। देखते क्या है, हाइड्रोजन वहाँ से वो निकल गया,
ये R हो गया, इट कैरीज द नेगेटिव चार्ज, और Li प्लस फिर यहाँ पर आपका हो गया Li प्लस यहाँ पर हो गया, और फिर Li प्लस के बाद हमने क्या लिया, फर्दर हम इसको आगे बढ़ाए, डाई एल्किल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर हमने लिखा R' को रिप्रेजेंट किया। फिर हम आगे बढ़े प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ने पर हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया, यहाँ पर हमारा R पहले से था, ये हमारा R' हो गया, और फर्दर फिर हम लोग यहाँ से क्या निकाल दिए, यहाँ से हम क्या निकाल दिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने LiX को हमने बाहर कर दिया। तो ये हमारा जो है मोनो एल्किल डाईथायन था, और ये हमारा हो गया डाई एल्किल 1,3 डाईथायन। देखिए डाई एल्किल 1,3 डाईथायन हो गया। तो इस तरह से हम देखिए अल्काइलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिए। अब हमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इसको लिख लीजिए। देखिए हम लोग लिखे हैं अल्काइलेशन ऑफ 1,3 डाईथायन, तो 1,3 डाईथायन का प्यारे बच्चों हम लोग अल्काइलेशन करा लिए, इसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं आगे की प्रोसेस को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो भी चल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने पर भी चल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इससे फर्दर हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं, जो है रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव को हम यहाँ पर सिंथेसाइज कर सकते हैं बेटा। जैसे देखिएगा, देखिए यहाँ लिखते हैं तो दिखाई पड़ेगा कि नहीं, हम लोगों को इतना थोड़ा क्लियर करना। हाँ चलो ठीक है, विजिबिलिटी है। अब देखिए हम लोग एक लाइन लिखते हैं यहाँ से, ये तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। आगे हम देखते हैं बेटा, अगर ये अल्काइलेशन की प्रोसेस को तो हम सीन कर लिए, अब हमें इससे रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव को बनाना। रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, इसको पहले हम लिख देते 1,3 डाईथायन। प्यारे बच्चों रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव का मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन को भी इससे सिंथेसाइज किया जा सकता है, और फर्दर उसमें अब इसको हम चेंज कर दे। देखो इसी रिएक्शन से हम कितना आसानी से आगे बढ़ जा रहे हैं। अब अगर हमसे पूछा जाता है, जो है हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है फर्दर, इससे सिंथेसिस ऑफ 1,3 सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्यारे बच्चों अगर इसकी सिंथेसिस को हम देखते हैं तो इससे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम 1,3 डाईथायन। 1,3 डाईथायन से हम सिंथेसाइज अगर करना चाहते हैं तो बहुत आसान सा है बेटा। देखो कैसे, फॉर्मल्डिहाइड की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको मिटा दिए। देखिए आपको ऐसे ही लर्न रखना है। और देखिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ने पर प्यारे बच्चों हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि जैसे एक रिएक्शन तो हमने ऐसे सीधे यहाँ से बढ़ा दिया, और एक रिएक्शन प्यारे बच्चों हम ऐसे बढ़ा दिए। अब इससे अगर हमें जो है एल्डिहाइड मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। यहाँ पर हमने रिएजेंट को क्या ले लिया, रिएजेंट को थोड़ा सा हमने यहाँ पर बेटा हम HgCl2 को ले लेते हैं प्यारे बच्चों, और CH3OH को ले लेते हैं एसिडिक मीडियम में। इतनी टर्म्स को हमें लर्न करना पड़ता है, ठीक है। एक्वस एसिडिक मीडियम, यहाँ पर हम AQ लिख देते हैं बेटा, एक्वस एसिडिक मीडियम ये हो गया। तो एक्वस एल्कोहलिक एसिडिक मीडियम होता है। अब ये तो एक रिएजेंट ये ले लिए, दूसरा रिएजेंट प्यारे बच्चों हम वही ले लिए जो पहले हम लोग डाई एल्किल को बनाए थे। तो डाई एल्किल बनाने के लिए हम यहाँ पर फर्दर ब्यूटिल लिथियम को ही ले सकते हैं। अब यहाँ बेटा जब ये रिएक्शन होगा, देखिए कितना आसान सा, इतना रिएक्शन हमें मालूम था पहले से। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से बेटा हमें मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस हमें क्या मिल गया, ये देखिए
SH। देखिए जिससे हम लोग सिंथेसाइज किए थे वही मिल गया। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन 1,3 डाई थायोल, ये हमारा है। और ये हमारा सिंथेसिस किसका हो गया, सिंथेसाइज एल्डिहाइड का। देखिए ये एल्डिहाइड सिंथेसाइज हो गया। फर्दर अगर हमें कीटोन को सिंथेसाइज करना है तो देखो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, ये हुआ और फिर ये हमारा यहाँ से यहाँ ये हो गया। आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया प्यारे बच्चों, इसको लगा दिया और फिर हाइड्रोजन वहाँ से निकल ही गया। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकल गया तो इट कैरीज द नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हमने Li+ को लिख दिया और फिर हमने R को लिख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस रिएक्शन को आगे प्रोग्रेस कराया और यहाँ पर हमने लिखा R' और X को लिख दिया। तो R' X को लिखने पर हमें मेरे प्यारे बच्चों क्या मिल गया, ये मिल गया, ये हो गया और ये हो गया और फिर हमें मिला जो है यहाँ R था और ये हमारा R' हो गया और यहाँ से -Li(X) बाहर चला गया तो डाई एल्किल 1,3 डाईथायन बन गया। ये क्या है हमारा डाई एल्किल। देखिए इसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जो है डाई एल्किल 1,3 डाईथायन। प्यारे बच्चों अब आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से उसी रिएजेंट को फर्दर हम ले लेते हैं। तो अगर यहाँ से उसी रिएजेंट को फर्दर हम ले लेते हैं, क्या HgCl2, यहाँ पर हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया HgCl2 और क्या यूज किया हमने CH3OH को यूज किया और हमने क्या किया जो है एक्वस एसिडिक मीडियम था। तो आगे बढ़ने पर हमें फर्दर क्या मिला, ये ब्रेक हो गया और फिर हमें क्या मिला, यहाँ पर R'(C)▼O R मिल गया प्लस हम लोगों को क्या मिल गया, ये हमारा आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर हमें SH और SH, इसका मतलब वही प्रोपेन 1,3 डाईथायोल और ये हमारा मिल गया कीटोन। देखो प्यारे बच्चों हम लोग कितना आसानी से, आप पेपर उठाकर देखिएगा, हर साल पेपर में आया है, इसको देखिएगा। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट बन गए, कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने के बाद फिर हम न्यू प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से और क्वेश्चन आता है, जैसे ये आता है कि कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड। देखो एक क्वेश्चन ये और आता है ये कि कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड इनटू कीटोन, कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड इनटू कीटोन। तो देखो बेटा एल्डिहाइड से कैसे हम गेन करते हैं, बहुत सिंपल सी लाइन है। ये देखिए यही एल्डिहाइड से कीटोन कैसे बनाते हैं, और ये अब थोड़ा सा रिएक्शन को यहीं पर हम सेटअप कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है हम लोगों को ये करना है। अब न्यू हेडिंग हम अगर देखते हैं तो जो है हम देखते हैं कि जो है लिख क्या सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड इनटू कीटोन। प्यारे बच्चों देखो कितना आसान है, इस प्रोसेस में हम देखते हैं, कुछ नहीं करना। अब हमें ये देखना है कि इसको बनाए कैसे थे। तो इसको बनाने में हम लोग क्या यूज़ किए थे, इसको बनाने में प्यारे बच्चों हम एसिडिक मीडियम को यूज किए थे। और एसिडिक मीडियम से पहले हम लोग कौन कौन से डेरिवेटिव को लिए थे। तो अगर यहाँ पर ये है तो हम लोग प्यारे बच्चों लिए क्या थे, हम लोग लिए थे यहाँ पर C और डबल बॉन्ड O और H और H लिए थे। और दूसरा हमने क्या लिया था, दूसरा हमने लिया था जो है ये हो गया और उसके बाद ये S और उसके बाद
H हो गया था। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक्वस एसिडिक मीडियम को लगा दिया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल प्यारे बच्चों निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ से -H2O हो गया, -H2। देखिए उसी रिएक्शन को हमें देखना है, कुछ करना नहीं है। तो ये हमारा हो गया 1,3-डाइथायोन, और उसके बाद फिर 1,3-डाइथायोन नहीं, प्रोपेन 1,3-डाइथायोल, और ये हमारा क्या था, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब हमें देखना है, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया हमारा। तो सारी चीज़ों को हमें यहाँ से फिर हमने एल्काइलेशन किया तो इसके रेस्पेक्ट में एल्डिहाइड मिला, और यहाँ से फिर हमने एल्काइलेशन किया तो इसके रेस्पेक्ट में कीटोन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड इनटू कीटोन, तो भी हम इसको लिखते हैं, या 1,3-डाई, एक और पूछा जाता है कि 1,3-डाइथायोन से ये भी पूछा जा सकता है 1,3-डाइथायोन से आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है जो है एल्डिहाइड भी। देखिए इसका एल्काइलेशन भी कराना है। एक तो ये तो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट में जो है मोनो और डाई दोनों बन गए, मोनो और डाई एल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन गए। दूसरा आपका क्या है, जो है एल्डिहाइड भी बना लिए, एल्डिहाइड भी बना लिए। तीसरा आप क्या बना लिए, कीटोन भी बना लिए, कीटोन भी बना लिए। तो इतनी चीज़ आपको मिल गई। तो ये पूरा टॉपिक बेटा आपका ओके हो गया। अब यहीं से जितने भी अवध यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जहाँ भी ये सिलेबस है, इतने ही क्वेश्चन बेटा आते हैं, और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये आज आपका कंप्लीट हो गया। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।